बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एरागैलिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये नर्वस सिस्टम की बहुत ही अहम रेमेडी है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी को लिकोमोटर अटैक्सिया का इशू देखने में आ रहा है या किसी को ट्रेमलिंग हाथों में आ रही है या किसी को जो है ना माइंड में नर्वसनेस इस तरह के सिम्टम देखने में आ रहे हैं, तो इन तमाम डिजीज़ के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन एरागैलिस जो कि एक नर्वस सिस्टम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो चूंकि नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइनल कार्ड में जो है ना वो माइंड से, हमारे स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो सिग्नल है उनका काम जो है ना वो करता है। तो अगर किसी के नर्वस सिस्टम में डिकम्पोजिशन की वजह से अगर किसी को पैरालिसिस का इशू देखने में आ रहा है या अगर किसी को लिकोमोटर अटैक्सिया का इशू देखने में आ रहा है या अगर किसी को चलने वक्त जो है ना पाँव में ट्रैवलिंग का इशू देखने में आ रहा है और उससे रिलेटेड अगर किसी को माइंड में हाइपर एक्टिविटी जो है डेफिशिएंट का इशू देखने में आ रहा है या किसी को रेस्टलेस जो है ना उस तरह का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसे हम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊँगा। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एरागैलिस इसे हम पैरालिसिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद इसे हम एक अटैक्सिया डिजीज़ होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें अगर किसी को लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का इशू देखने में आ रहा है, यानी अगर किसी को जो डिमेंशिया है, जो एक भूलने की आदत है, उसमें इशू देखने में आ रहा है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी को जो ब्लर विजन है, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, तो उसमें भी इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसे हम लिकोमोटर अटैक्सिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को चलने वक्त जो है ना एक लड़खड़ाने की कैफियत जो है ना वो देखने में आती है, जो कि अक्सर हमारे जो है ना बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस तरह का साइन सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन सिम्टम महसूस हों तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेडिसिन अगर हम माइंड की बात करें तो जो चूँकि नर्वस सिस्टम जो है ना एक माइंड से जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जो कोऑर्डिनेशन होती है तो उससे रिलेटेड जो वर्क करता है, तो ये माइंड पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर किसी को जो माइंड है वो रेस्टलेस है और उसमें जो है ना कन्फ्यूजन पाई जाती है और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना चिड़चिड़ापन पेशेंट में देखने में आता है और पेशेंट को इस तरह की डिज़ायर होती है कि वो अकेला जो है ना वो बैठा रहे, वो किसी के साथ बातचीत करना जो है ना पसंद नहीं करता और उसका जो माइंड होता है उसमें किसी किस्म का एम्बिशन नहीं होता, यानी वो खाली होता है, उसमें किसी किस्म का जो एम है वो नहीं होता और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो चिड़चिड़ा और एंजाइटी पेशेंट में पाई जाती है और उसके साथ साथ पेशेंट को इंसोम्निया का इशू भी देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो है रेस्टलेस है, इंसोम्निया है और उसका जो माइंड है उसमें किसी किस्म का जो मकसद है वो नहीं होता और पेशेंट का जो माइंड है वो खाली होता है, तो इन तमाम केसेस में के साथ पेशेंट को जो है ना एक नींद भी नहीं आती, इंसोम्निया का इशू भी देखने में आता है। तो अगर किसी को इस तरह का इशू देखने में आ रहा है तो इसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इस तरह का एक ये क्लियर सिम्टम है इसका ये, तो उसका ये माइंड जो है ना वो है तो रेस्टलेस है, इनके एमलेस है, उसमें जो एक चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब तमाम जो सिम्टम वो पाए जाते हैं, लेकिन जब वो चलता है तो उसका जो माइंड है वो बहुत ही सही वर्क करता है। उसको पता होता है कि ये हमारे आगे से कोई चीज़ आ रही है या मैंने इसके साथ सलाम लेनी है या किसी से हमने बात करनी है। जब वो चलता है तो उसका माइंड जो है ना वो ठीक चलता है, ठीक वर्क करता है।
तो जब वो बैठता है या जब वो घर होता है, जब वो अकेला होता है, तो उसका माइंड तब जो है ना एक डिप्रेशन वाली सूरत में ना चला जाता है। जब वो चलता है तो वो ठीक हो जाता है, जब वो बैठता है तो जब वो किसी जगह पे अकेलापन होता है तो उसमें जो उसका माइंड है वो एमलेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अकेले में डिप्रेशन होती हो और जब वो चलता हो तो वो ठीक होता हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे पेशेंट में जो आइज है उसमें एक जलन वाला सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हूँ, यानी उनको इस तरह का इशू देखने में आए जिनके जैसे कोई मेरे सामने खड़ा है और उसको वो जो है ना वो दो नज़र है। तो इस डिजीज को हम डिप्लोपिया कहते हैं। तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ ये ऐसे केस में भी जिनको पैरालिसिस का इशू देखने में आ रहा हो, जिनकी जो नर्व है वो कमज़ोर हो गई हो और उस नर्व की कमज़ोरी की वजह से पेशेंट को उस जो अज़ा है उसमें एक टिंगलिंग, ट्रैम्बलिंग और नमनेस जो है ना वो देखने में आ रही हो। तो अगर किसी को किसी अज़ा की पैरालिसिस की वजह से, उसकी वीकनेस की वजह से, लैक ऑफ जो है ना ब्लड फ्लो की वजह से अगर किसी को अज़ा में एक भारीपन जो ना वो देखने में आए और उसमें एक टिंगलिंग जो है ना वो देखने में आए, उसके साथ साथ एक पेशेंट को जब वो अज़ा से फ़र्क करता हो तो उसमें एक हार्डपन जो है ना वो देखने में आए, यानी उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे में देखें तो ऐसे पेशेंट को जो चेस्ट वाले हिस्से में ना एक सफोकेशन जो है ना वो महसूस होगी और ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसकी चेस्ट को ना किसी ने जोर से किसी रस्सी से ना बांध दिया हो। तो उसको कंस्ट्रक्टेड लाइक जो है ना वो फीलिंग जो है ना वो पेशेंट को देखने में आएगी, यानी इसको इस तरह का महसूस होगा कि जैसे उसकी जो चेस्ट है वो बांध दी गई हो और उससे पेशेंट को एक सफोकेशन टाइप जो है ना इस तरह का पेशेंट जो है ना वो महसूस होगा। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जिनको बाएं लेग्स में जो है ना एक पेन जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना वो जाती हो, यानी जिनको लेफ्ट शाटिका का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी जो लंबर वाले रीजन से हमारे जो नीचे वाला रीजन होता है लंबर रीजन, यहाँ से एक पेन निकलती हो और वो लेफ्ट जो टांग होती है उसमें जो है ना नीचे की तरफ पाँव की तरफ जो है ना वो जाती हो और पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब जो है ना टांगों के मसल में जो है ना एक हार्डपन जो है ना वो देखने में आता हो। तो अगर किसी पेशेंट के लेफ्ट जो टांग है, जो लेफ्ट लेग है उसमें एक हार्डनेस, स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आए मसल्स में, और उसमें ख़ास तौर पे एक शाटिका जो है ना वो दर्द, इस तरह का दर्द जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना शिफ्ट करता हो, हमारे लंबर रीजन से जो है लेफ्ट टांग लेग्स में जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ जो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके जो नीचे वाले लिप्स होते हैं उसमें क्रैकिंग होती है, यानी जो लिप्स होता है उसमें वो इसमें क्रैक पड़ा हुआ होता है, वो फटा हुआ होता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। मेडिसिन एनागैलिस को हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एनागैलिस को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, यानी 30 CH में इस्तेमाल करें तो ये तमाम डिजीज़ में जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें हमारे माइंड में एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन पेशेंट को देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करता है, और उसके साथ साथ जो हमारी जो लेफ्ट जो लेग है इसमें एक शाटिका जो नर्व है उसमें एक दर्द वाली कफीर जो ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है ये मेडिसिन। पसंद आई होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। तो ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, आप किसी भी जो मेडिसिन है उसे आप कोई होम्योपैथी कंसल्टेंट से रब्ता करके फिर इस्तेमाल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।